अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे पास स्टार्ट 301 है, उसका हमारे पास क्विज नंबर 1 है, ग्रेडेड क्विज है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। डेल्टा ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मीडियन इज लेस दैन मिड, क्वार्टाइल रेंज इज लेस दैन मिड रेंज। इसका प्रूफ देख लें। ये रहा जी प्रूफ। The positively skewed curve median is less than mid quartile range, less than mid range. Next MCQ, second MCQ है, in regression line y is equals to a plus b x y is called dependent variable. ये आप अगर देखेंगे, ये देखें, equations of a straight line, y represent the dependent variable and x represent the independent variable. Question number 3 है, the variable plotted on the horizontal or x-axis in a scatter diagram is called independent variable. इसको भी देख लें। देखें, जो हमारे पास x होगा that represent the independent variable. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द डेटा। अब कैसे? आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो मीडियन माइनस क्वार्टाइल डेटा, मीडियन प्लस क्वार्टाइल डेटा, ये भी 25% है, ये भी 25% है, मतलब 25% और 25% कितना हो जाता है 50%, और ये 50% है। मतलब हमारे पास उन्होंने कहा मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेटा, मतलब प्लस भी और माइनस भी दोनों का कहा हुआ है, तो हमारे पास 25% आंसर है। Fifth MCQ है, if the coefficient of the dispersion for data set A is 0.7 and for data set B is 0.5, it indicates that beta option is the correct answer. Spread of data set A is greater than data set B. इसका प्रूफ देख लें। यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ चेंज होंगी, बाकी हमारे पास लाइन वही है। तो आप अगर देखेंगे, ये देखें, for example, if the coefficient of dispersion for one data set comes out to be 0.6, whereas the coefficient of dispersion of another data set comes out to be 0.4, then it's obvious that there is a greater amount of dispersion in the first data set as compared with the second. वहाँ पे greater value होगी, वहाँ पे greater dispersion होगी. Next MCQ, 6 MCQ है, the geometric mean of 4 and 16 is 8. ये देख लें, यहाँ पे किस तरह हमने निकालना है, अंडर रूट ए बी आ जाता है हमारे पास, 4 into 16 हमारे पास आ गया, that is 8. Next MCQ है 7. If y is equals to 3x plus 5, then S standard deviation, SD is standard deviation of y is equals to 3SDX. तो हमारे पास 3 जो हमारे पास रहा है x, that is the standard deviation of the x. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और 3 उसी तरह रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें नहीं पता, तो उसी तरह साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. बीटा ऑप्शन इज द correct answer. Bowler coefficient of skewness for a certain data is 0. What is the shape of distribution of data? That is symmetrical. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गया, ये देखें, Bowler coefficient has come out to be 0, whereas for the children of the non-manual worker, the coefficient has come out to be negative. This indicates the distribution of ages of the children of manual worker is symmetrical. Symmetrical किस तरह है, मतलब पहले के लिए जब 0 होगा तो वो symmetrical होगा, और अगर नॉन मैनुअल वर्कर आए नेगेटिवली स्क्यूड होगा सेकंड वाले के लिए, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और जब 0 होगा तो हमारे पास दैट विल बी सिमेट्रिकल. इसको पूरे को पैराग्राफ को जब आप स्टडी करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 30 people in a group. If all shake hands with one another, how many handshakes are possible? 435 handshakes possible हैं. कैसे? ये देखें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 29 तक जब हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 435 आंसर आ जाता है. मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल, जब हमारे पास एक ही डिजिट बार बार अकर हो रहा होता है तो उसकी इन तमाम मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0 के इक्वल आती है. ठीक है जी. ठीक है जी, ये हमारे पास क्विज नंबर 1 है, और अब हम क्विज नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं. ये रहा जी इसका प्रूफ भी. क्विज नंबर 2, एक मिनट वेट करें. जी, क्विज नंबर 2 है हमारे पास. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है. इसका प्रूफ भी देख लें. ये रहा जी, इन राइट स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस द डिस्टेंस फ्रॉम Q3 to XM
greatly exceeds the distance from the x0 to q1। ठीक है जी, ये अगर लाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों को बचा ये देखें greatly exceeds the distance। तो हमारे पास इसमें अगर देखा जाए कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है, बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा जी, हमारे पास फिर ये क्या जी, हाँ, इन अ लेफ्ट skewed distribution xm minus q greater than x1 minus x naught, नहीं, this one, for which of the following measure we take deviation around mean is square form। standard deviation में हम लोग करते हैं, ये अगर देखा जाए तो second movement about the mean is exactly the same thing as variance, the positive square root of which is standard deviation। तो हमारे पास standard deviation में क्या होता है, for which of the following standard deviation we take deviation around mean in a square form में around mean क्या हम लोग लेते हैं, ये देखें second moment about the mean, और किस में लेते हैं हम लोग standard deviation में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन एट लीस्ट ऑन द लीस्ट स्क्वेयर regression line then the coefficient of correlation is 1, then 1। ये अगर देखा जाए यहाँ पे, ये मैंने नेट से सर्च किया हुआ है, मुझे हैंडआउट्स में नहीं मिला, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसका आंसर जो है हमारे पास 1 आ रहा है, और नीचे से ये आप लोग इसकी डिटेल भी पढ़ लें। If the GM of a set of two observations is 10 and its HM is 8, then the AM of the set of observation is 12.5। कैसे, अगर आप देखेंगे हमारे पास GM का जब हम स्केयर लेते हैं दैट इज इक्वल टू ए अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का हमने क्या निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या आ जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन के स्केयर के अंडर आ जाएगी, तो 10 का स्केयर डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास 12.5 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, हमारे पास पियर्सन जो है दैट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। अगर आप देखेंगे मेजर ऑफ कुर्टोसिस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स इज, तो ये हमारे पास कुर्टोसिस जो है दैट इज गिवन बाय द पियर्सन्स, तो वो हमारे पास उस बेस पे हम लोगों ने इसको कहा हुआ है कि जो पियर्सन का मेथड है बेस्ड कर रहा है क्वार्टाइल्स पे। Quartile division is used in measure or is used as measure of the dispersion when we use dash as a measure of central tendency। when जब हम median को use करते हैं as central tendency, तो हम तब quartile deviation को measure of dispersion use करते हैं। ये आप देख लें, quartile deviation is regarded as that measure of dispersion which is associated with the median। Next MCQ, a graph of plotted points which show the relationship between two sets of data is known as scatter diagram। अगर आप देखें इसको पढ़ें, in order to ascertain the nature of the relationship between these two variables, the first step is to draw a scatter diagram। क्या होता है कि जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल कितने क्विज थे, हमारे पास 2 क्विज थे, 2 क्विज मैंने अटेम्प्ट किए हैं। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर कोई मसला है या कोई एमसीक्यूज आपको लग रहा है कि वो गलत है, उसका आंसर मैंने गलत यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, और नोटिफिकेशन बेल को मत प्रेस करना मत भूलिएगा कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।